नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती आजाद। खबरों का रुख कर लेते हैं। चीन के तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने नेपाल के रसुवा जिले में भारी तबाही मचाई है। भोटे कोशी नदी का पानी अचानक बढ़ने से टिमुरे और आपको बता दें कि तमाम इलाके के कई घरों और बाजारों में दूसरी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। तेज बहाव में वाहन और सामान बह गए, जबकि एक पुल भी टूट गया। रसुवा में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बह गया। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। टिमुरे बॉर्डर पोस्ट पर तैनात 9 पुलिसकर्मी लापता बताए जा रहे हैं। 25 लोगों को बचाया गया है। रेस्क्यू में 14 हेलीकॉप्टर लगे हैं। बाढ़ के असर को देखते हुए बिहार में भी अलर्ट जारी है। और दिल्ली सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान योजना की शुरुआत की और लाभार्थी महिलाओं के खातों में पहली किस्त की राशि ट्रांसफर कर दी। हालांकि लाभार्थी महिलाओं के खातों में ये रकम 1 सितंबर को पहुंचने की बात कही जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस वक्त मेरी मौजूदगी तालकटोरा स्टेडियम में। हम आपको दिखाना चाहेंगे दिल्ली लक्ष्मी योजना का शुभारंभ आज यहाँ से हो रहा है, क्योंकि यहाँ से रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री जो हैं दिल्ली की सीएम, वो योजना दे रहे महिलाओं को देंगे। देखा जाए तो 2500 रुपये महिलाओं के खाते में सीधा जाएगा, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व पास है। लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं दिल्ली की महिलाओं को एक बड़ा योजना है। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ दिल्ली के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज महिलाओं को 2500 रुपये सीधा उनके खाते में जाएगा, क्या करेंगे? निश्चित रूप से हमारी जब सरकार बनी थी, हम सरकार बनने के हमने घोषणा की थी कि प्रत्येक महिला को 2500 रुपये दिए जाएंगे, और वो आज वो दिन है कि निश्चित रूप से ये योजना आज से लागू हो जाएगी। अगर विपक्ष की बात किया जाए, विपक्ष कह रहा था खाली लुभावने वादे बीजेपी वाले कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ धरातल बने। लेकिन आज रेखा गुप्ता पहली योजना किस्त जारी करेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, रेखा गुप्ता जी ने एक योजना नहीं अनेक योजनाओं को धरातल पे ला करके दिखाया, और इसका जिसका परिणाम आज आप देख रहे होंगे। दिल्ली में लक्ष्मी योजना जो कहा था वो करके दिया। हम उस पर विश्वास रखते हैं, करने पे विश्वास रखते हैं, वो कर। देखा जाए महिलाओं को लेकर एक बड़ी योजना है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? ना, निश्चित रूप से ये दिल्ली की महिलाओं के लिए इस प्रकार की योजनाओं का होना हुआ अपने चुनावी वादे को पूरा करना है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो देखिए, बिल्कुल मोहन सिंह बिष्ट जी साफ तौर से कह रहे हैं कि महिलाओं को लेकर खास करके ये बड़ी योजना है, और कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता काम करती हुई दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन जसवंत के साथ शिवम पांडे, इंडिया डेली लाइव न्यूज, दिल्ली। वहीं दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए लक्ष्मी योजना के तहत पहली किस्त जारी की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में योजना की पहली किस्त ट्रांसफर की। हालांकि लाभार्थियों के खाते में पैसा 1 सितंबर को ही आ पाएगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत आपको बता दें कि हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। इसी को लेकर हमारे संवाददाता शिवम पांडे ने लाभार्थियों से खास बातचीत की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बस कुछ ही देर में तालकटोरा पहुंचेंगे, और इन महिलाओं को आपको दिखाना चाहेंगे कि प्रतिश्रुति पत्र देंगे जो 2500 महिलाओं को अब प्रति महीने मिलेगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए, जो महिलाओं अपनी जीविका चलाने वाले रेखा गुप्ता सरकार की एक बड़ी पहल है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, इस वक्त मेरी मौजूदगी तालकटोरा स्टेडियम में है, और महिलाएं जो हैं काफी खुश भी नजर आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस रेखा गुप्ता सरकार को आज जो 2500 रुपये पहला किस्त आने वाला है? मैं बहुत खुश हूँ, और हम सबको ही ज़्यादा बहुत खुशी है कि हम लोग को मतलब हमारे बारे में मैम ने सोचा। हम उनमें से हैं जो घर में रह के बस रोटी बर्तन यही सब काम था। अब हमें यह है कि पेंशन मिलेगी। अब इसके साथ साथ हमें पेंशन मिलेगा, जिसमें हमारा 1500 रुपये सेव होगा, जो हमें आगे जाके हमारे फ्यूचर में या हमारे बच्चे के लिए काम आ सकता है, वो पढ़ाई के लिए या कुछ किसी भी काम के लिए। और 1000 रुपये एक तरफ से समझ लीजिए कि हमारी पेंशन है, एक तरफ से हमें हर महीने वो फिक्स हमें पैसा मिलता रहेगा, तो हम उसमें अपनी ज़रूरत के काम या अपनी बेटी के लिए कुछ कर सकते हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा कर सकती हूँ मैम। क्या कहना चाहेंगी रेखा गुप्ता सरकार के लिए? देखिए, बिल्कुल हंसी और चेहरे पे खुशी है। हम और महिलाओं से जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगी रेखा गुप्ता सरकार को लेकर, ये जो पहली किस्त आ रही है।
उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने मतलब महिलाओं के लिए सोचा और बहुत अच्छी पहल है ये। जैसे आप लोग पहले सोचती थी कि आपका घर कैसे चले, अब तो कहीं ना कहीं 2,500 रुपए आपके अकाउंट में आ रहे हैं सरकार की तरफ से, क्या कहेंगे फिर सरकार को लेकर? अब ये हमारे हैं, जो जरूरत की चीजें हैं आराम से खर्च कर पाएंगे हम। आराम से खर्च कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं देखा जाए महिलाओं का साफ तौर से कहना है कि जो कहीं ना कहीं बड़ी राहत है, बड़ी खुशी है उनको लेकर। और कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि जो महिलाएं अपनी जीविका चलाती थी अब कभी कहीं ना कहीं जो 2,500 रुपए मिलेगा उनको भी कहीं ना कहीं इससे लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं दिल्ली में आज आस्था, संस्कृति और राष्ट्र के संकल्प को लेकर विशाल कैलाश मानसरोवर मुक्ति यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। भारत तिब्बत सहयोग मंच दिल्ली की ओर से आयोजित इस यात्रा का उद्देश्य पवित्र कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के संकल्प को जन जन तक पहुंचाना है। यात्रा का आयोजन पूज्य संतों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक का इंद्रेश कुमार के मार्गदर्शन में किया गया। इस यात्रा में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में सनातनी भाई बहन शामिल हुए। आयोजकों का कहना है कि कैलाश मानसरोवर से जुड़ी आस्था और सांस्कृतिक भावनाओं को लेकर लोगों को एकजुट करना इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है। भारत तिब्बत सहयोग मंच की तरफ से एक कैलाश मानसरोवर मुक्ति कैलाश मानसरोवर को लेकर एक रैली निकाली जाए, इसमें श्याम जाजू जी से सर क्या कहना चाहेंगे जो एक रैली निकाली जा रही है इसको लेकर? अभी 14 अगस्त को पूरे देश ने विभाजन की विभीषिका का संकल्प किया है, कार्यक्रम किया है। पूरे देश में अखंड भारत का प्रबोधन, प्रचार, प्रसार करने के लिए भारत तिब्बत सहयोग मंच काम कर रहा है। हमारा कैलाश मानसरोवर जो स्थान है वो हमारा मानचिन्ह है, हमारा अस्मिता का प्रतीक है। उसका वो आज चाइना के कब्जे में है। उसको मुक्ति दिलाने के लिए सरकार तो अपने स्तर पे काम करेगी, उसके साथ साथ इस पर श्रद्धा रखने वाले, इससे प्रेरणा लेने वाले सभी भक्तजन आज यहाँ पर इस यात्रा के माध्यम से जन जागृति का प्रचार कर रहे हैं, एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो सपना है तिब्बत के साथ मिलकर करने वाला वो निश्चित पूरा होगा। अगर आप लोग सरकार से लेकर क्या मांगे कर रहे हैं, सरकार की इस पर कब जल्द से जल्द फैसला को लेकर? अखंड भारत के विषय में मोदी जी बड़े सेंसिटिव है, पूरे देश में इस विषय की चर्चा चल रही है, उसी के दिशा में ये एक कदम आगे है। देखा जाए महिलाओं को 2,500 रुपए जो दिल्ली सरकार की तरफ से लिखने के, तो ये देखा जाए श्याम जाजू जी थे जिन्होंने साफ तौर से कहा कि इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार से बातचीत की जा रही है और जल्द इस पर फैसला आएगा। शिवम पांडे, इंडिया डेली लाइव न्यूज। आगे बढ़ेंगे। महंगाई के खिलाफ चंडीगढ़ कांग्रेस ने बुधवार को अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क किनारे चीनी का लंगर लगाया, आपको बता दें, और लोगों को चीनी बांटकर बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर तंज कसा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के बढ़ते दामों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। उनका कहना था कि महंगाई के कारण मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। जी। नमस्कार। सबसे पहले जैसा कि सबको पता है कि मोदी जब कांग्रेस सरकार का राज था इतने अच्छे से मतलब कोई महंगाई नहीं थी, कुछ नहीं थी। फिर भी मोदी के जो जितने भी अंधे भगत हैं सारे सड़कों पे आके दिखाते थे कि कांग्रेस के राज में इतनी महंगाई है। आज मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि आपके राज्य में किस चीज की महंगाई नहीं है? आप चीनी का रेट देख लो, आप टमाटर का रेट देख लो, सिलेंडर का रेट देख लो, ठीक है, हर चीज का रेट देख लो। जो रसोई में 7,000 रुपए में जो 3 या 2-3 हजार रुपए में राशन आता था, 7 से 8 हजार रुपए में राशन आता है। सभी माताओं ने पीछे अपने खुद 100-200 रुपए जोड़ के पैसे इकट्ठा किए थे। मोदी जी ने रात में 500 के नोट बंद कर दिए, तब उन माओं के ऊपर हमला बोला, अब फिर महंगाई का हमला बोल दिया। तो उनको देखना चाहिए कि एक गरीब आदमी जो 400 रुपए दिहाड़ी लेके आता है तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, कैसे लिखाएगा और कैसे वो अपने पैरों पे खड़ा होगा। सबके सपने पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े होने का हक है।
के लिए मोदी जी, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 1 महीने के लिए उन्होंने 75 रुपए कर दिए ये। और ये एक ऐसी चीज है कि हर घर के अंदर बहुत जरूरत है कि आदमी नमक के साथ अगर वो रोटी लगा के खा रहा तो उसके साथ उसको चाय चाहिए। ये कभी प्याज बढ़ा देते हैं, कभी तेल बढ़ा देते हैं, यानी कि ये जो जनता को भूखा मारना चाहते हैं। इससे ये सब पता लगता है कि हर चीज ये महंगी कर रहे हैं। और हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि जो भी चीज ये महंगी करेंगे, हम अपनी वार्डों के अंदर इसी तरह से हर तरह का लंगर लगाएंगे। और अगली खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपको बता दें कि सशक्त बहना उत्सव योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने वर्ष 2023 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। सीएम धामी ने कहा कि आज प्रदेश की महिलाएं और बहनें अपने हाथों से तैयार किए गए उत्पादों को बेचने और उनके विपणन के लिए अलग अलग जगहों पर बाजार तलाश रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के हस्त निर्मित उत्पादों को पहचान मिल रही है और इससे इन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का अवसर मिल रहा है। तो मुझे खुशी होती है कि हमने 2023 में ये योजना शुरू करी, सशक्त बहना उत्सव योजना, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारी बहनों को जगह जगह पर अपने जो बनाए हुए सामान हैं उन सामानों को बेचने के लिए, उनके विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए जगह मिल गई। और 12 करोड़ से भी ज्यादा की बिक्री अभी तक हो गई है पिछले 2 सालों में। हर बार रक्षाबंधन, हाँ रक्षाबंधन, राखी इतनी सुंदर सुंदर, अच्छा कहीं कुछ लगा है, कहीं कोई जो है हमारे भोजपत्र की बनी हुई है, कहीं किसी की बनी हुई है। अभी उत्तरकाशी वालों ने भेजी थी वहां से। तो मैं क्या कहूं आपसे, मतलब मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा हमारे वहां बाबा केदार के धाम में कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। और मुझे लगता है जब मैं गया, मैं पूरे राज्य के अंदर छोटी जगह भी गया, बड़ी जगह भी गया, छोटे कार्यक्रमों में, बड़े कार्यक्रमों में, हमारी बहनों ने जो उत्पाद बनाए हैं वो इतने शानदार हैं, इतने अच्छे हैं। और केवल इसी क्षेत्र में नहीं, स्वयं सहायता समूह के क्षेत्र में अच्छे अच्छे होम स्टे चला रही हैं, अनेक प्रकार के अन्य काम कर रही हैं, एग्रीकल्चर में काम कर रही हैं, हॉर्टिकल्चर में काम कर रही हैं, आज सघन खेती के क्षेत्र में काम कर रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर विवादित पोस्टर लगाए जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। मंगलवार रात शहर के मोदीनगर, हापुड़ रोड समेत कई इलाकों में अलग अलग स्थानों पर बड़े पोस्टर लगाए गए। बुधवार सुबह इन पोस्टरों की तस्वीरें सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। पुलिस की मौजूदगी में पोस्टरों को हटवा दिया गया। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि पोस्टर किसने लगवाए थे, जिसकी तस्वीरें भी आप लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाने वाला कृत्य है। आप बिल्कुल ये चीज समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ही इसके पीछे निकलेगी और समाजवादी पार्टी ऐसे दुष्प्रचार और ऐसे लोगों के हमेशा खिलाफ रहती है। आज भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता सभी लोगों के सामने आ चुकी है। जो बयान आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा दिया गया था, वो बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैन जी के बयान के बाद दिया था, क्योंकि ये बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान नहीं है, बयान जैन जी का बयान था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम है कि वो बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है और माहौल और आपसी सौहार्द को खराब करने का हमेशा हर संभव प्रयास करती है। देखिए, समाजवादी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता जनता के बीच में और पीडीए परिवार का जिस तरह से विस्तार होता हुआ दिख रहा है आम जनता के बीच में, उससे घबराते हुए कुछ लोगों ने हताशा के अंदर ये अवसाद में आकर ये निष्ठापूर्ण कृत्य करने का कार्य ऐसे लोग। वहीं उत्तराखंड बीजेपी ने संगठन के मीडिया मोर्चे को मजबूत करते हुए प्रदेश प्रवक्ता टोली का विस्तार किया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति के बाद पार्टी ने 8 नए नेताओं को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी है। नई प्रवक्ता टोली में देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, कोटद्वार, ऋषिकेश और देहरादून ग्रामीण क्षेत्र के नेताओं को शामिल किया गया है। नई सूची में सबसे चर्चित नाम अनुकृति गुसाई का है।
देखिए, मैं सोचती हूँ कि ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है प्रवक्ता के रूप में। मैं सोचती हूँ कि मुझे विश्वास है कि मैं बहुत स्पष्टता के साथ, तथ्यों के साथ अपनी सरकार की जो हमारी जन कल्याण नीतियाँ हैं या अपनी पार्टी की हमारी विचारधारा है और अपने उत्तराखंड के विकास के मुद्दों को जनता के समक्ष रख पाऊंगी। और अपने आप में मैं सोचती हूँ कि पद से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी है मेरे लिए, तो इसके लिए मैं अपने नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और अगली खबर आपको झांसी से बता रहे हैं, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा आगामी त्योहार बाराफात, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु सुरक्षा के व्यापक इंतजामों का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही उन्होंने डीजे और साउंड संचालकों को निर्देशित किया कि डीजे और साउंड की आवाज को निर्धारित मानकों के अनुरूप ही रखा जाए। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। मीटिंग हुई और क्या दिशा निर्देश दिए गए? कल बाराफात का त्यौहार है, उसके मद्देनजर कोतवाली क्षेत्र में, झांसी कोतवाली क्षेत्र में और बाकी थाना क्षेत्रों में भी आज पीस कमेटी की मीटिंग हुई है और उसी के साथ साथ एक पैदल गश्त भी किया गया है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे पुलिस ने पूरे क्षेत्र में पैदल गश्त किया है। जिस रूट पे जुलूस निकलने वाला है उस रूट को आज देखा भी गया है, पूर्व में भी देखा गया था और आज भी पूरा पुलिस बल के साथ मार्च पास्ट किया गया है और हम लोग पूरे आश्वस्त हैं कि कल का त्यौहार हम लोग सकुशल संपन्न कराएंगे। क्या सर ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी असामाजिक तत्वों पर? जी, हम लोग जैसे कि होता है कि ड्रोन के माध्यम से बॉक्स फॉर्मेशन में डिप्लॉयमेंट करते हुए और हम लोग कल जुलूस को निकलवाएंगे। पहले से भी सभी स्टेक होल्डर से बातचीत हो। आगे बढ़ेंगे। रक्षाबंधन का पावन पर्व करीब है, लेकिन ऋषिकेश के बाजारों में इस बार रौनक नजर नहीं आ रही है। मुख्य चौराहे, तिलक रोड और घाट रोड जैसे प्रमुख बाजारों में राखी की दुकानें तो सज गई हैं, लेकिन ग्राहक नदारद हैं। व्यापारी दिन भर ग्राहकों का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक ऑनलाइन खरीदारी का बढ़ता चलन बाजारों की बिक्री को प्रभावित कर रहा है। ऋषिकेश से लगातार ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सर, समस्या ये है कि मैं घाट रोड पर राखी की दुकान लगा रखी है। हर साल हम अच्छी बिक्री होती थी, इस साल हम बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। एक पैसे का काम नहीं है, बिल्कुल खाली दुकानें पड़ी हुई हैं और लाखों की राखी भरी हुई हैं। इस बार जितने ये ऑनलाइन वालों ने काम खराब किया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऑनलाइन से जैसे अमेजोन हो गया, इनने सब ने ऑनलाइन सब राखी मंगाते हैं, घर बैठे राखी मंगा रहे हैं। हम लोग छोटे दुकानदार क्या करें बताओ? इतना माल भरा हुआ है, सारा ब्याज में पैसा लेके हमने राखियां भरी हैं। इस बार हमने सोचा था कि इस बार अच्छा सीजन जाएगा, लाखों का काम होगा हमारा, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ है। ये समझो लड़कों को जितने 4-5 लड़के हमने रखे हुए, स्टाफ भी, इनका भी मतलब जो हमने देना है इनको वो भी नहीं निकल पा रहा है हमारे से। अब इस बार हम लोग क्या करें? इस राखियों को हम लोग कहाँ लेके जाएंगे? कि इनको क्या है, 4 दिन का काम होता है हमारा राखियों का। हम इसलिए हम लोग आते हैं, थोड़ा सा दुकानदारी लगाते हैं सब, और इस बार कुछ भी काम नहीं। उन्नाव विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि आजाद मार्ग हाईवे के किनारे करीब 8 बीघे जमीन पर बिना लेआउट और मानचित्र स्वीकृत कराए प्लॉटिंग की जा रही थी और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से बाउंड्री वॉल और इंटरलॉकिंग को ध्वस्त कर दिया। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई। इस दौरान पुलिस बल के साथ विकास प्राधिकरण के जेई कमलदीप और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से बुधवार को एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव बड़का नगला में निर्माणाधीन मकान की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे के वक्त मकान में निर्माण कार्य चल रहा था और मजदूरों के साथ परिवार के लोग भी मौके पर मौजूद थे। छत गिरने से कुल 6 लोग मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। जो है अचानक जो है लेंटर यू गाटर पट्टी दीवार खिसकी और एकदम गिर गई। हाँ। अच्छा, तो कितने लोगों को चोट आई है? 5-6 लोगों के चोट आई है। 5-6 लोगों के? हाँ। तो किसी को वैसे तो नहीं है कुछ ज्यादा गंभीर? गंभीर भी है 2-1 का। अच्छा, 2-3 का गंभीर है। अब जो है
और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुंबई से साइबर ठगी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अभिनेत्री ज्योति यानी राखी कथित तौर पर आपको बता दें कि साइबर फ्रॉड का शिकार हो गई है। जानकारी के मुताबिक शूटिंग से घर लौटने के बाद वह रक्षाबंधन की शॉपिंग के लिए गई थी। खरीदारी के दौरान जब उन्होंने पेमेंट करने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि उनके बैंक अकाउंट से रकम गायब हो चुकी है। अकाउंट खाली होने की जानकारी मिलते ही उनके होश उड़ गए। इसके बाद उन्होंने बैंक पहुंचकर मामले की जानकारी दी और साइबर पुलिस में जाकर शिकायत भी दर्ज कराई। आगे बढ़ेंगे। सदर कोतवाली क्षेत्र के बुजुर्ग खेड़ा गांव में बुधवार को कच्चा मकान भरभराकर गिरने से बाबा और उनके 8 वर्षीय पोते की मौत हो गई। आपको बता दें कि हादसे के वक्त दोनों घर की छत पर ठीक कर रहे थे और इसी दौरान अचानक मकान का एक हिस्सा नीचे गिर गया और दोनों मलबे के नीचे दब गए। हादसे के बाद घर वालों और ग्रामीणों ने दोनों को मलबे से निकालने का प्रयास किया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। देखिए, आज सुबह खबर मिली थी क्योंकि कल रात से तेज जो बारिश है वो उन्नाव जनपद में हो रही है। उसी के अंतर्गत जो 2 व्यक्ति, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक छोटा बच्चा, जानकारी में पता चला कि सीढ़ी लगा के जब दीवार पे चढ़ रहे थे तो तेज़ बारिश के चलते जो दीवार है वो ज़मीन में धंसी और उसी के अंतर्गत ये हादसा हुआ। बहुत ही दुखद घटना है, जिसमें हमारी जो पूरी प्रशासन की जो है मतलब जो पीड़ित परिवार है उसके लिए संवेदना है। और इसी क्रम में आज तत्काल प्रभाव से प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, दोनों लोगों को रेस्क्यू। और वहीं वर्धा जिले के अलीपुर में मंगलवार को लगने वाली वीकली मार्केट में मोबाइल चोरी की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बाजार में उमड़ी भीड़ का फायदा उठाकर एक अज्ञात चोर ने 3 लोगों के मोबाइल फोन चोरी कर लिए। चोरी की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई गई। बताया गया कि ग्राम पंचायत कर्मचारी अमजू पठान, जीवन कवड़े और एक युवती डम्भारे के मोबाइल फोन चोरी हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद थानेदार संगीता हिलोंटे और पुलिस अधिकारी वर्षा तेंदुलकर के नेतृत्व में जमादार रवि वर्मा और मनचिंद्र खड़रे मौके पर पहुंचे और जांच की। और अगली खबर आपको धुले से बता रहे हैं, जहां पर अम्बिशन किड्स स्कूल में रक्षाबंधन का पर्व बड़े उत्साह और आनंद के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि शौर्यदेव सामाजिक शैक्षणिक संस्था द्वारा संचालित स्कूल में नन्ही छात्राओं ने अपने सहपाठी भाइयों की कलाई पर प्रेम पूर्वक राखी बांधी और भाई बहन के पवित्र रिश्ते का महत्व समझाया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने अपनी बहनों के प्रति प्रेम व्यक्त करते हुए उन्हें उपहार भी दिए। आपको बता दें कि राखी बांधने और उपहार देने से दौरान आपको बता दें कि बच्चों के चेहरों पर खुशी और उत्साह भी देखने को मिला। तस्वीरें आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर महाराष्ट्र के धुले से देख रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।